नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, विकट परिस्थिति है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और अमृत काल के लंबे लंबे दावे हैं और दूसरी तरफ जो स्याह हकीकत सामने आ रही है वो ये है कि भारत से अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों की तादाद में महज 2 साल में 855% की वृद्धि हुई है। और जो वृद्धि हुई है, 40,000 से ऊपर लोग अमेरिका में शरण मांग रहे हैं, भारतीय लोग, और उनमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 20,000 लोग गुजरात के हैं जो शरण मांग रहे हैं। आखिर ये कौन सा अमृतकाल है? ये कौन सा गुजरात मॉडल है जिस गुजरात मॉडल का ढिढोरा पीटकर इस देश में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कायम की थी और जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात करके जो चुनावी हिंदुत्व की बिसात बिछाई गई, उस बिसात में इतना बड़ा लूप होल कैसे पैदा हो गया जिस लूप होल के सहारे भारत की बात बाद में आधे गुजरात की स्थिति जो बनी हुई है, उस गुजरात की स्थिति के लिए जो एक चमकता हुआ गुजरात दिखाया जाता है, उस गुजरात से इतर क्या एक ऐसा गुजरात विकसित हो रहा है जो सोमालिया को टक्कर देने की स्थिति में जा रहा हो, जहां बदहाली पहचान बनती जा रही हो? दरअसल तस्वीर उससे भी ज्यादा भयावह है। अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का जो डेटा है और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की जो खबर है जिसे आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 855% लोग 2021 के वित्तीय वर्ष से 2023 के वित्तीय वर्ष के बीच अमेरिका में शरण मांगने वाले बढ़ गए हैं। 2021 में भारत से अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों की तादाद जो 4,300 के करीब लोगों की थी, वो अचानक 2022 में बढ़कर 2022 के वित्तीय वर्ष में वो तादाद बढ़कर 14,570 को पार कर गई और 2023 में 41,300 को पार कर गई है। जी हां, 2021 में कहां 4,300 और कहां 2023 में 41,300, मतलब 4300 से 41,300 तक ये आंकड़ा जो भारतीयों का बढ़ा है अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों का, ये निश्चित ही भारत सरकार के उस दावे को खोखला साबित करता है, उस गुजरात मॉडल और अच्छे दिन के वादे पर सीधे सीधे उपहास उड़ाता हुआ दिखता है, जिसके सहारे आज हिंदुस्तान की सत्ता हिंदुस्तानियों को, भारत के लोगों को एक अलग तरह के चुनावी हिंदुत्व के मुगालते में रखकर सत्ता को कॉर्पोरेट हिंदुत्व की चाशनी में डुबो चुकी है। शरण कौन मांगता है अमेरिका में? अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों में ज्यादातर लोग, 2/3 से ज्यादा लोग वही लोग होते हैं। आखिर शरण मांगने की परिस्थिति क्यों बनती है? वही लोग शरण मांगते हैं जिन्हें अपने देश में किसी तरह के नस्लीय, जातीय, धार्मिक, लैंगिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, जिन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, वही शरण मांगते हैं। तो क्या गुजरात में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जितने भारतीय शरण अमेरिका में मांग रहे हैं उनमें आधे गुजराती हैं? कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई महात्मा गांधी के गुजरात में? महात्मा गांधी से नरेंद्र मोदी का गुजरात बनने में गुजरात ने इतनी तरक्की कैसे कर ली कि अमेरिका में कूद फान कर, तड़प कर, छड़प कर जाने वाले भारतीयों की जो तादाद बताई जाती है एक साल में 90,000, हर घंटे 10, उनमें भी आधे गुजराती होते हैं जो पकड़े जाते हैं कि जिन्हें वीजा नहीं मिलता, जिन्हें इजाजत नहीं मिलती अमेरिका में प्रवेश की, और वो कूद फान के कहीं मैक्सिको से तो कहीं कनाडा बॉर्डर से कूद के अमेरिका में आना चाहते हैं, अवैध तरीके से आना चाहते हैं, उनमें भी आधे गुजराती हैं। एक साल में 45,000, और शरण मांगने वाले लोगों में भी आधे गुजराती हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जिस मॉडल के सहारे इस देश को एक तरह से राजनीतिक रूप से चेतना शून्य करने की कोशिश की गई, उस मॉडल का सबसे बड़ा विद्रूप चेहरा आज आपके सामने नजर आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे फलता फूलता लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास को 1991 की आर्थिक नीतियों के साथ पूरे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर सामने लाने वाला लोकतंत्र, आज वहां के लोग शरण मांगते नजर आए। यह विचित्र स्थिति महाराष्ट्र चुनाव के पहले आई है। महाराष्ट्र चुनाव के पहले, जी हां, झारखंड चुनाव के पहले, जहां आजकल नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा
कि ये बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहने वाले एक मुश्त थोक भाव में अमेरिका में या तो तड़प छड़प कर पहुंच रहे हैं उन्हीं के राज्य के लोग ज्यादातर, या फिर अमेरिका में शरण मांग रहे हैं। क्या भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में इस पर कोई बयान देंगे? क्या भारत सरकार देश को बताएगी कि आखिर भारत के नागरिक शरण क्यों मांग रहे हैं? इसके पहले तो यह होता था कि दूसरे देशों के लोग भारत में शरण मांगते थे, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे बलूच नेता नायला कादरी हो, ये सब लोग भारत में शरण मांगते थे। अब स्थिति यह बन गई है कि भारत के लोग दूसरे देशों में शरण मांग रहे हैं। ये हालात कैसे पैदा हो गए? और भारत में भी आधे से ज्यादा गुजरात के लोग शरण मांग रहे हैं। शरण मांगने वाले, अमेरिका में शरण मांगने वाले लोगों की तादाद, भारतीयों की तादाद 2 साल में 850% से ज्यादा बढ़ जा रही है। 4000 से बढ़ करके 41,000 से ज्यादा लोग शरण मांगने लग रहे हैं 2 साल में। दोस्तों, यही हिंदुस्तान के विकास का, असमानता को बढ़ाने वाला, इनइक्वालिटी को बढ़ाने वाला वो मॉडल है जो वैश्विक असमानता सूचकांक में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन की सार्वजनिक पुष्टि पर इस देश के दक्षिण पंथियों के द्वारा जो चिल्ल मचाई जाती है उसे सिरे से खारिज करता है। जो स्थिति बनाई गई कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो इस तरह के सर्वे लाते हैं, जो इस तरह के आंकड़े जो वैश्विक संस्थाएं लाती हैं, चाहे हंगर इंडेक्स हो, भुखमरी सूचकांक, चाहे वो असमानता सूचकांक हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, ये सारी डिटेल्स जो लोग लाते हैं उनको क्या बताया जाता है? और इस पर जो लोग चर्चा करते हैं उन्हें क्या बताया जाता है? ये भारत विरोधी लोग हैं। इस तरह की बातें कही जाती है। और ये इस तरह की बातें करने वाले लोग हमारे आपके घर में ही मौजूद हैं। पड़ोस में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेन वॉश इस ढंग से किया गया है कि अगर आपने नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध कर दिया, सरकार से सवाल पूछ दिया कि हालात कैसे बने, तो ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। नरेंद्र मोदी का विरोध ही देश का विरोध हो गया। इस तरह की जो एक भीड़ तैयार की गई है, एक डरा हुआ लोकतंत्र जो बनाया गया है, और इस डरे हुए लोकतंत्र में मरी हुई मानसिकता का जो इंसान बनाया जा रहा है, उस इंसानियत को शर्मसार करने वाली मानसिकता के दौर में, उस विचारधारा के पनपने के दौर में आज सवाल पूछना गुनाह होता जा रहा है। और जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वही लोग जाकर अमेरिका में शरण भी मांग रहे हैं? और जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं उन्हें शरण मांगने में शर्म आ रही है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मौजूदा सत्ता और निजाम का समर्थन करने का फैसला किया। वो अपनी लाज बचाने और मुंह छिपाने के लिए अमेरिका में कूद फान के प्रवेश कर रहे हैं। कूद फान कर एक दूसरे की बाउंड्री वॉल को कूद करके आप क्या कर सकते हैं? किसी के बगीचे से आम तोड़ सकते हैं। आम के सीजन में हम लोग भी अपने इलाके में देखते थे कि हमारे कैंपस में आकर के कोई बाउंड्री के किनारे से ऊपर चढ़ के कोई आम तोड़ता था। दुर्गा पूजा वगैरह के मौसम में सुबह सुबह 4 बजे लोग कैंपस में कूद करके फूल तोड़ लेते हैं। और जिस घर में फूल तोड़ने जाते हैं उसमें पता करते हैं कि भाई जिनके घर में अल्सेशियन लेब्राडोर वगैरह होता है उनके घर में नहीं कूदते। हमारे घर में भी एक बार कोई कूद रहा था फूल तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए, उसे कुत्ता काट लिया था, पालतू कुत्ता। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहां बॉर्डर पर तो चेकिंग की पूरी व्यवस्था है। जो कूद फान रहे हैं 45,000 गुजराती और 45,000 शेष भारत के लोग, उन्हें तो पकड़ लिया गया। उनका डेटा भी कुछ दिनों पहले, तकरीबन 15 दिनों पहले जारी कर दिया गया। आज की तारीख में जिस गुजरात मॉडल, जिस प्रति व्यक्ति आय, जिस कॉरपोरेट हिंदुत्व और इन सब का कॉकटेल बना करके एक विचारधारा के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है कि यही विकास है और इस विकास को घोंटो। थोड़ा देहाती भाषा में कहें तो हम लोग के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में जो गाय बैल पालने वाले लोग होते हैं उन्हें दवा पिलाने के लिए बांस का एक छोटा सा छिलका बनाकर, छिलका हटा करके वो रखते हैं। बांस का वो पाइप जैसा बना करके रखते हैं जिसमें दवा डाल करके जो मरखा गाय होती है या मरखा भैंस, जो जिसके पास जाकर लोग उसे दवा नहीं खिला सकते, तो उस बांस के यंत्र से उसको पिलाया जाता है दवा। और बांस के यंत्र से, जिसको हमारे यहाँ काड़ी बोलते हैं, कि काड़ी से दवा पिलाया जाता है। तो क्या आज के दौर में
वही कांडी से विकास ठूंसा जा रहा है आपके अंदर। आपके दिमाग में विकास का एक नया पैमाना बनाया जा रहा है और उस विकास के पैमाने का सबसे स्याह स्वरूप जो आपके सामने आता है उस पर आप बोल भी नहीं सकते। आप बोलने जाएं तो आपको कोई टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा, कोई खान मार्केट गैंग कहेगा, कोई लुटियंस गैंग कहेगा। और इन सब के ऊपर बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। शायद वो अमेरिका में असाइलम मांगने वाले लगभग 20,000 गुजराती और 20,000 शेष भारत के लोग वो एक नहीं थे, इसीलिए सेफ नहीं है, वहां असाइलम मांगने गए हैं। इससे तो एक अर्थ यही निकलता है। और वो लोग तो कतई सेफ नहीं थे जो अमेरिका में कूद फांद के 45,000 गुजराती और 45,000 शेष भारत के लोग कूदने की कोशिश कर रहे थे। बहुत स्याह तस्वीर है। कहा तो ये लोकतंत्र जॉन एफ कैनेडी और पंडित नेहरू को दुनिया के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपने दौर में देख रहा था कि ये पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली जोड़ी है। और आज के दौर में अगली बार ट्रंप सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी सत्ता में है। ट्रंप साहब फिर से अमेरिका में आ गए हैं और उनके शपथ लेने के ठीक पहले यह आंकड़ा आ रहा है। गुर्बत की स्थिति गुजरात में क्या है, क्या थी, जरा 2020 में लॉकडाउन लगने के ठीक पहले जाकर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर अमेरिका में शरण मांगने वाले या अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करने वाले गुजरात के लोगों की तादाद कहां से आती है। मोटेरा स्टेडियम, पहले सरदार पटेल स्टेडियम था, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। उस मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हो रहा था तो गुजरात की गुर्बत को छिपाने के लिए टेंट लगाए गए थे झुग्गियों के किनारे की ट्रंप साहब को देख न ले कि उस टेंट के उधर, उस बाड़े के उधर, उस कृत्रिम दीवार के उधर गुजरात की गुर्बत छिपी हुई है, गरीबी छिपी हुई है, तंगहाली छिपी हुई है। और उसको छिपाकर गुजरात मॉडल देखते जाइए। अभी बहुत सारे मॉडल आपने देखे, अभी कुछ और मॉडल देखने के लिए सामने आएंगे। और आपके दिमाग रूपी, भेजा रूपी सॉफ्टवेयर में कांडी से, जो कांडी का जिक्र मैंने किया, उस कांडी से कुछ और विकास आपको पिलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास शरण मांगने के सिवा, अमेरिका में शरण मांगने के सिवा शायद कोई दूसरा चारा मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।